हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 9 और आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 है बिल्वस्वाणी न कदापि में श्रुत्वा। स्टैंडर्ड 9 के अंदर संस्कृत का आज हम आपको देने वाले हैं दैट इज फुल एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, एमसीक्यू, सब कुछ। तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है और हाँ, फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके लिए ये हम काम कर रहे हैं। और आज हमारे साथी है वापस से दिव्य वोरा जी, जो कि स्टैंडर्ड 9 के हमारे स्टूडेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यू के द्वारा जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, समझाता हूं और उसका आंसर भी यहां पर है। कीदृश सिंह वने इत तत परिभ्रमण अकरोत, मतलब कैसा शेर जंगल के अंदर इधर उधर घूम रहा था। प्रदेश क्षुधात, भूखा शेर था। शुगाल नाम किम आसीत, शुगाल यानी कि लोमड़ी, फॉक्स जो है उसका क्या नाम था। दधी पुच्छ शुगाल गुहायाम क प्रविष्ट, जो शुगाल था यानी कि जो लोमड़ी थी उसका गुफा में कौन प्रवेश कर जाता है, सिंह। ठीक है, अब बात करेंगे हम संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर जो कि यहां पर है। सूर्यास्त समये सिंह किम अपश्यत, हमेशा याद रखिए किम, कह, कस्य, कीदृश, ये जो वर्ड होते हैं वहां पर आपको आंसर का एक या दो वर्ड रिप्लेस करना होता है। बस वो वर्ड आपको याद रखना है और किम की जगह रिप्लेस करेंगे क्या, तो सिंहस्य सूर्यास्त समय सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत। तीन वर्ड का आंसर बना, एक महति गुहाम। ठीक है ना, उसके बाद है शुगाल कस्य पद पद्धतिम अपश्यत। शुगाल यानी कि लोमड़ी किसके पांव के निशान देखता है, तो कस्य की जगह रिप्लेस कर दो सिंहस्य, बहुत ही इजी हो गया। उसके बाद शुगालस्य वचनम श्रुत्वा सिंह किम अकरोतः, शुगाल की वचन आवाज को सुनकर शेर क्या करता है, तो उसका आंसर लिखा है सहसा शुगाल सिंह शगालम श्रुत्वा आहियति। तीन वर्ड का आंसर बना सहसा शुगालम आहियति, वो आह्वान करता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो अंदर है ना। बिल्वस्वाणी न कदापि मत श्रुत्वा इति वाक्य, ये कौन बोलता है, कह वदती, तो यहां पर वन वर्ड का आंसर है शुगालह वदती। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। शुगर 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से नहीं है, पर उसके बाद हम बात करेंगे घटनाक्रम। घटनाक्रम में क्या आता है, जिसमें यहां पर आपको जो दिया है वो है टोटल 6 और उसके बाद हमने जो यहाँ पर दिए हैं वो उसके राइट आंसर है, जो कि आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग सेटअप करना होता है। स्टैंडर्ड 9th में एंड स्टैंडर्ड 10th में घटनाक्रम बार बार स्टोरी वाइज हमेशा पूछा जाता है, तो इसके नंबर्स को आपको नोट डाउन करना है एंड रीराइट करना होता है एज इट इज, है ना। तो इसके अंदर आप खास याद रखें और इस हिसाब से आपको आंसर लिख देना है जो स्टोरी वाइज होता है। उसके बाद बात करेंगे क्रुदंत के बारे में। क्रुदंत आपको सिर्फ दो पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। नंबर 1 है संबंधक हृत कृदंतम, कैसे पहचानेंगे, तो ये जो वर्ड दिया है ना उस वर्ड के एंड पार्ट को देखो। अगर वहां पर त्वा, प्य, म्य, क्य, यानी कोई भी य के साथ हाफ लेटर आता है, प्य, म्य, क्य, या त्वा आता है, तो समझ जाओ दैट इज संबंधक कृतकुदंतम है। देखो यहाँ पर आपको त्वा दिया हुआ है, तो ये रहा हमारा त्वा, या पप्य, यहाँ प्रत्य ऐसा दिया है, श, तो आप लिख दो संबंधक कृतकुदंतम। पर अगर उस वर्ड के एंड में देखो यहाँ पर लिखा है तुम, दुम, बुम, पुम, अगर ऐसा एंड में आता है तो आपको लिख देना है हेत्वर्थक। तो दोनों इजी है, तो आप इज इक्वल टू संबंधक, तुम, दुम, बुम, बुम इज इक्वल टू हेत्वर्थक, तो बहुत ही इजी आपके बन जाते हैं। उसके बाद है यूजिंग ऑफ स्म, यानी कि स्म का प्रयोग करना। उसके अंदर 4 मैक्सिमम चेंजेस होते हैं और मिनिमम 2 चेंजेस होते हैं। 2 मिनिमम चेंजेस क्या होता है, एक तो आपको एक्स्ट्रा स प्रोवाइड लिखना होता है, मतलब लास्ट में लिखना होता है, और उससे पहले आपको यहाँ पर जो है वो लेटर में चेंज करना है, जो कि आपको भूतकाल वर्तमान काल से भूतकाल, भूतकाल से वर्तमान काल में ले जाता है। और आगे आपको जो भूतकाल का वर्ड दिया होता है यानी कि अ होता है, उसको हटा के आपको वर्तमान काल में कन्वर्ट करना होता है। तो अ यहाँ पर स्किप करना है, देखो सब में अ स्किप किया है ना। तो नंबर 1 चेंजेस। उसके बाद जो हलंत वाला त दिया है वहां पर आप ती कर दो, एंड तीसरे में क्या करना है, स्म एक्स्ट्रा जोड़ दो। तो देखो अ हटाया, त का ती किया एंड स्म किया, यूजिंग ऑफ स्म रेडी, है ना। इससे बहुत ही इजी है। उसके बाद बात करेंगे स्म, यहाँ सॉरी समास। समास जो है वो यहाँ पर दिए गए सिर्फ आपको दो, एक तो दिया है षष्ठी तत्पुरुष का और दूसरा दिया है तृतीय विभक्ति का। अब जो षष्ठी तत्पुरुष होता है जो कि छठे नंबर का है,
तो उसके अंदर जब वर्ड दिया जाता है, जैसे यहाँ पर देखो सूर्यास्त दिया है, अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या होता है, सूर्य का अस्त होना। दोनों डिवीजन करने में का, के, की, रा, रे, री का इस्तेमाल होता है हिंदी के अंदर, गुजराती में नो, नी, नो का इस्तेमाल होता है। तो वो वाला वर्ड समझ लो कि हमेशा षष्ठी तत्पुरुष होगा। सूर्य का अस्त होना, पांव यानी पद की ध्वनि यहाँ पर आया, गर्जना क्या पड़ गया यानी इको साउंड, तो यहाँ पर का, को, की से डिवीजन किया है। और यहां पर से हमने जो थर्ड वाले में किया है, भय से भीत। देखो से 3 में आता है, 2 में आता है, एक तृतीय में आता है और पंचमी में आता है। ये जो होता है ना, उसके अंदर से का मतलब होता है द्वारा, थ्रू होता है ना। तो यहाँ पर भय से भीत है, से आया तो तृतीय आ गया। इस तरह से आपके दो है, एक तो षष्ठी है और दूसरा है तृतीय है, बहुत ही इजी है। उसके बाद एक कंजक्शन वर्ड, जिसको संस्कृत में कहते हैं अवयव, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, जिसमें है यदा के साथ तदा, यथा के साथ तथा, ऐसे वर्ड होते हैं। यदा का मतलब क्या होता है, वैन, तथा का मतलब सिमिलरली, कुत्र मतलब वेर, इतः फ्रॉम हियर, एंड सर्वदा ऑलवेज। ये आपको लर्न करना है, क्योंकि ये आपके लिए बन जाते कंजक्शन का काम। अब हमारे साथ है दिव्य बोरा जी, जो आपको बताने वाले हैं इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। Question number 1. What did the lion think looking at the cave in the evening? Answer. Looking at the cave in the evening, when the sun was about to set, the lion thought, indeed some animal is bound to come in this cave at night. Second question answer. What did the jackal, the owner of the cave, think seeing the footprints near his cave? Answer. The jackal, the owner of the cave, saw the footprints of the lion going into the cave and thought, oh, I'm ruined. I guess that there is a lion in the cave. What should I do? Question 3. Staying away from the cave. What condition did the jackal remind the cave of? Answer. Staying away from the cave, the jackal said in a loud voice, oh cave, do you not remember that I made an agreement with you that whenever I come back, you will welcome me? वेरी गुड। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 और 5 के बारे में। Question number 4. What is the moral of the story? The story teaches us that we should guess the calamity that is likely to come and also do something to protect ourselves or to overcome it. Question 5. What did the jackal say while going? While going away, the jackal said, he who takes action before a things come to pass shines, lives happily. He who do not provide for what is going to happen comes to grief. I have become too old living in this forest and never have I heard the words of a cave. वेरी गुड। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दैट इज द मोस्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर इंपोर्टेंस अगर दिया जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को, जो कि मोरल ऑफ स्टोरी है, और जैकल ने हमें क्या मोरल दिया वो भी है। अब बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना, और वो है टोटल दिया गया है 6। नंबर 1 है अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, उसका ट्रांसलेशन है Therefore, I stay here only hiding myself. नून अस्मिन बिले सिंह इति तर्कयामि, I guess that there is a lion in this cave. यदि त्वां मां न आहिष्यति तर्हि अहम द्वितीय बिले यास्यामि, If you do not call out to me, I shall go to the other cave. एवं स बिल्ले प्रविश्य मे भोजम भविष्यति, Thus entering the cave, he will become my prey. अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन, As a result of this, even the other beasts become afraid. बिल्वस्य वाणी न कदापि मे श्रुत्वा। Never have I heard the speech of a cave. ओके तो याद रखिए, इसके अंदर बहुत ही सिंपल वर्क होता है। हमारा एक ग्रामर का टॉपिक दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड 9 के अंदर ग्रामर का फर्स्ट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट एक्सरसाइज आती है, आप उसको स्टडी करिए। हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और उसके अंदर बताएंगे कर्ता के हिसाब से, कर्म के हिसाब से, करण के हिसाब से, प्रथम द्वितीय तृतीय विभक्ति के हिसाब से किस तरह से क्रियापद, और क्रियापद के आधार पर कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन बनते हैं। तो इसका आंसर भी आपको बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा, और आपको समझ में भी आएगा किस तरह से बना है। अब बात करेंगे, यहां पर है एमसीक्यू।
खर्नखरः क आसीतः, खर्नकर कौन था, दैट इज सिंह। दधिपुच्छ क आसीतः, दैट इज शृगालः। सूर्यास्त समय खर्नखर किम अपश्यत, क्या देखता है, एका महती गुहाम, खर्नखर देखता है। दूरस्थ शुगालम की कर्तुरब्दः, तो दूर खड़ा रहकर और रवम कर्तुरब्दाम, जोर जोर से आवाज देता है। सिंहस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि सा गुहाम कम उच्च आह्यति, तो जोर जोर से किसको बुलाता है, तो शुगालम उसको बुलाता है। वो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। अब बात करेंगे हम पर्यायवाची यानी कि मीनिंग्स के बारे में। सिंह का पर्यायवाची होता है मृगेंद्र, मृग का मतलब हिरन, हिरन को मारने वाला। क्षुधार्थ मतलब भूखा, उसका बनेंगे क्षुधा प्लस आतुरः। सूर्य इति शब्द से पर्यायवाची आदित्य, सूर्य को आदित्य, भास्कर, रवि, बहुत सारे उसके नाम है, दिवाकर। नूनम का मतलब होता है खरेखर यानी कि खलु। गुहा का मतलब होता है गुफा यानी कंदरा। और ये थे हमारे मीनिंग्स। अब बात करेंगे ऑपोजिट। सूर्यास्त का ऑपोजिट है सूर्योदय। रात्रु का होता है दिवा यानी कि दिवस, दिवकों के हिसाब से बना है। निगुड़ प्रच्छन्न, और उसके बाद है प्रविष्टम निर्गमतः मतलब बाहर आना। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और उसका ऑपोजिट है शैशवम। तो ये है हमारे ऑपोजिट। बात करेंगे संधि के बारे में। कश्ची दपी ही, द को डिज्वाइन करेंगे तो वहां पर द का हम त बनाएंगे, और त का बनेगा त प्लस अपी यानी कि द बन जाता है। उसके बाद है वनोस्टोस्मी ही, इसमें जो ये ड जो दिया है वो ड है साइलेंट, उसका बन जाएगा अ। उसके आगे ज्यादातर ओ रहता है, उसका आपको बनेगा विसर्ग यानी डबल डॉट। तो डबल ओ का बनेगा डबल डॉट, और ये ड है उसका बनेगा अ। तो बहुत ही इजी संधि बन जाती है वनिष्ठ अस्मि। उसके बाद यहाँ पर दिया है ये जो च दिया है, च का बनेगा त, ये है व्यंजन संधि। तो ए तत श्रुत्वा। तो बहुत ही इजी था हमारे ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूं ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट किया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स करिएगा। और हम आभारी है दिव्य वोरा के। तब तक अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी